क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एवरेज हमारा टॉपिक चल रहा है, राइट। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, पुराने टॉपिक्स कराएं वो आपको प्लेलिस्ट पे मिलेंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन आपके सामने, एक नाव में सवार 8 नाविक हैं, उनका औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि उनमें से एक नाविक जिसका भार 56 किलोग्राम है एक नए नाविक से बदल दिया जाता है, तो नए नाविक का भार क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन, अच्छे समझ लीजिए। एक नाव में 8 नाविकों का औसत भार 1 किलो कब बढ़ता है, यदि उनमें से एक नाविक जिसका भार 56 किलो है एक नए नाविक से बदल दिया जाता है, तो नए नाविक का भार बताना कितना है, राइट। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग फॉर्मूला इस टॉपिक में नहीं कराया, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें फॉर्मूला आपको करा दूंगी, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि उसी जो फॉर्मूला है उसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तो जो फॉर्मूला है वो अच्छे से, बहुत अच्छे से याद हो जाता है, राइट। देखिए एक फॉर्मूला है, माना ए राशियों के एक समूह का औसत कितना है, एक्स है। ए कोई राशियां हैं, ये राशियों के एक समूह का औसत कितना है, x है। ठीक है, x मान लेते हैं। ए राशियों के एक समूह का औसत x है। यदि इन राशियों में से किसी एक राशि को नई राशि द्वारा विस्थापित की जाए तो राशियों के समूह का औसत y हो जाता है। ठीक है, यदि इन राशियों में से किसी एक राशि को नई राशि द्वारा विस्थापित किया जाए। ठीक है, विस्थापित किया जाए तो राशियों के समूह का नया औसत y हो जाता है। कितना हो जाता है, नया औसत y हो जाता है। ठीक है, ए राशियों का कोई समूह है, मतलब यहाँ ह्यूमन भी दे देते हैं, मतलब आदमी है या कुछ इस तरह से राशियाँ यहाँ यूज़ किया गया ना। कोई भी क्वेश्चन में से इसने क्वेश्चन में क्या हो गया, नाविक हो गए, राइट। तो यहाँ पे राशियाँ यूज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो ए राशि मतलब नाविकों का समूह हो गया, तो यहाँ पे ऐसे क्या कर दिया गया है कि ये राशियों का एक समूह है। ठीक है, जिनका औसत x है। यदि इन राशियों में से कोई एक राशि को हटा दी जाए तो विस्थापित, मतलब एक राशि को यहाँ पे क्या किया हमने, एक नाविक को विस्थापित कर दिया ना, नए नाविक से बदल दिया। तो ऐसे ही अगर किसी एक राशि को दूसरी राशि से विस्थापित कर दिया जाए तो राशियों का समूह का नया औसत कितना, y हो जाता है। ठीक है, इस तरह से पूरा इसी क्वेश्चन पे बेस्ड फॉर्मूला है। तो तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, जो नया औसत y है हो जाता है ना, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस, ठीक है, नई राशि का मान माइनस विस्थापित राशि का मान, जो नई राशि का मान माइनस विस्थापित राशि का मान, बटे ये। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। नया औसत y हो जाता है, तो y बराबर कितना होगा, x प्लस नई राशि का मान कौन सा है, विस्थापित राशि का मान। नई राशि के मान में से विस्थापित राशि का मान हटा देंगे। ठीक है, x को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, राइट, और बटे a हो जाएगा। ठीक है, पहला औसत, देखो नया औसत कौन सा हो जाता है, नया औसत इक्वल टू पहला औसत। ठीक है, जो पहला औसत दिया था वो औसत प्लस नई जो राशि है उसका मान में से क्या करेंगे, जो विस्थापित राशि का मान हटा देंगे, डिवाइड बाई a कर देंगे। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नाविक है तो नाविकों की संख्या,
ठीक है, वो ए हो गई। ठीक है, ए राशियों का एक समूह मतलब ए नाविकों का एक समूह। तो फिर कितने नाविक हैं वो यहाँ पे ए, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, राइट। तो इसको हटा देते हैं ना, इस फॉर्मूले को, समझ में आ गया ना अच्छे से, क्योंकि इसी पे बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हटा देते हैं ना, नोट कर लिया होगा आपने, या फिर वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट करिएगा, समझिएगा चीज़ों को। जब तक एक एक क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम है, राइट। मैथ को जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतने अच्छे से आएगा। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिस करना होता है मैथ को, ऐसा नहीं एक क्वेश्चन पढ़ा और छोड़ दिया, नहीं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, एक नाव में सवार 8 नाविकों का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि उसमें से एक नाविक जिसका भार 56 किलोग्राम था नए नाविक से बदल दिया जाए तो नए नाविक का भार क्या होगा। ठीक है, नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या हो जाएगा, इजिकल टू पहला औसत। ठीक है, वो बाई इजिकल टू में लिखा था ना, वही वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। पहला औसत कितना था, एक्स था ना उस फॉर्मूले में, तो उस तरह से नया औसत इजिकल टू पहला औसत, एक मिनट, राइट। देखिए, पहला औसत प्लस नए नाविक का भार माइनस विस्थापित नाविक का भार। ठीक है, जैसे हमने फॉर्मूला में पढ़ा था, नई राशि का मान माइनस विस्थापित राशि का भार, ऐसे ही नए नाविक का भार माइनस विस्थापित नाविक का भार। डिवाइड बाई कितना था, ठीक है, कितने नाविक हैं उनकी संख्या है। ठीक है, 8, ओके, 8 नाविक हैं। तो नया औसत माइनस पुराना औसत। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे, इस तरफ ले लेंगे, नया औसत माइनस सॉरी, ये पहला औसत। ठीक है, पहला औसत इजिकल टू, ठीक है, नया औसत माइनस पहला औसत। नया औसत कितना हो जाएगा, है ना, पहला औसत जितना था वो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया। ठीक है, माइनस पहला औसत इक्वल टू कितना, नए नाविक का भार इक्वल टू नए नाविक का भार, नए नाविक का भार माइनस विस्थापित नाविक का भार कितना था, 56। ठीक है, नए नाविक का भार हमसे पूछ रहे, विस्थापित नाविक का भार 56 था, डिवाइड बाई 8। ओके, तो जो नया औसत और पहला औसत इसमें पूछ रहा है, तो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, 8 नाविकों का औसत भार कितना है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 1 लिख दें, नया औसत माइनस पहला औसत इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू नए नाविक का भार माइनस 56/8। ठीक है, नए नाविक का भार माइनस 56/8। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे एक कैसे लिख दिया डायरेक्ट, ये चीज़ समझने वाली, राइट। देखिए, नया औसत माइनस पहला औसत भी नहीं पता हमको, और नया औसत इन्होंने क्या लिखा है, डायरेक्ट इन्होंने लिखा है कि एक नाव में सवार 8 नाविकों का औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए कोई औसत है 15, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है 16, कोई औसत है 20, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है 21, तो क्या आप नए औसत में से पहला औसत माइनस करेंगे तो एक ही आएगा ना, इसलिए डायरेक्ट 1 लिख दिया है। ठीक है,
नया औसत में से मतलब औसत 15 था, औसत हो जाता है 16, तो 16 में से 15 गए, एक ही बचा। अगर कोई औसत, कितना भी औसत मान लीजिए, अगर 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, सिर्फ इन्होंने एक लिख दिया कि 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो खुद से आप लिख सकते हैं चीज़, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, तो एक ही रहेगा ना यहाँ पे, ठीक है, 1 किलोग्राम बढ़ता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह से आया, थोड़ा सोचने मतलब माइंड लगाने वाली यहाँ पे चीज़ हो जाती है। 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू नए नाविक का भार इक्वल टू -56। अब हमें सिर्फ नए नाविक का भार चाहिए, राइट। इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमको नए नाविक का भार चाहिए, तो 56 अगर इधर आ गया या 8 इधर चला गया, 56 इधर ले लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं ना, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, है ना। अगर हम 8 में से 56 को जोड़ेंगे तो कितना रहेगा ये आपका, इक्वल टू आंसर आपका कितना आ जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 का एक यहाँ पे और एक इधर कैच बन जाएगा, यानी 60 ना, 64 आंसर आ जाएगा। तो नए नाविक का भार कितना हो गया, 64 हो गया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं या फिर कल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज का इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, सब मोटिवेशन मिलता है, राइट। थैंक यू सो मच।